हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर सेकंड चैप्टर क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन, फसल एवं उसका वर्गीकरण। ठीक, आइए हम बात करते हैं क्रॉप या फसल किसे कहते हैं। चैप्टर है हमारा दूसरा, क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन, फसल एवं उसका वर्गीकरण। फसल एवं उसका वर्गीकरण। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं क्रॉप या फसल किसे कहते हैं। क्रॉप या फसल, ठीक, फसल किसे कहते हैं, क्रॉप। तो क्रॉप की परिभाषा अगर आप चाहें तो लिखना भी लिख सकते हैं। क्रॉप refers to plant sown and harvested by man for economic purpose, is known as crop। तो क्रॉप की डिफिनेशन क्या होगी? क्रॉप रिफर्स टू प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस इज नोन एज क्रॉप। या हिंदी में आप लिखना चाहें तो पौधों के ऐसे समूह, जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने आर्थिक महत्व के लिए उगाता है फसल कहते हैं। ठीक, पौधों के ऐसे समूह या ग्रुप ऑफ प्लांट जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने आर्थिक महत्व के लिए उगाता है, उसे हम फसल कहते हैं। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, यानी ऐसे पौधे जिनका मानव जीवन में या मनुष्यों के लिए आर्थिक महत्व होता है और वो उनको अपने हिसाब से उगाता भी है, उनकी कटाई करता है, उसे हम फसल कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन आप थोड़ा और आसान पढ़ सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ प्लांट मीन्स पौधों का ऐसा समूह। एक ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोन एंड हार्वेस्टेड, ग्रोन मीन्स उगाता है एंड हार्वेस्टेड मीन्स उसकी कटाई करता है बाय मैन, किसके द्वारा, मनुष्य द्वारा। एक ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस इज नोन एज क्रॉप। ठीक, तो फसल की परिभाषा या क्रॉप की डिफिनेशन क्या होती है? क्रॉप रिफर्स टू प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस इज नोन एज क्रॉप। या पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने आर्थिक महत्व के लिए उगाता है, उसे हम फसल कहते हैं। या एक ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस इज नोन एज क्रॉप। ठीक, तो फसल की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? फसलों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं फसलों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ
क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। अगर चाहें तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। फसलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कितने प्रकार से करते हैं, फसलों को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण के लिए फसलों के विशेष उपयोग एवं उनके आर्थिक महत्व के आधार पर हम फसलों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जैसे किसके आधार पर, फसलों के आर्थिक महत्व, फसलों के आर्थिक महत्व एवं उपयोग, फसलों के आर्थिक महत्व एवं उपयोग के आधार पर फसलों को हम निम्न प्रकार से फसलों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। फसलों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में फसलों के आर्थिक महत्व एवं उपयोग के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे नंबर एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन या हिंदी में ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन या ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल या हिंदी में जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। ठीक, दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल या पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व के आधार पर, पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर। ठीक, तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व के आधार पर। चौथा क्या है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या पौधों के या फसलों के
विशेष विशेष उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। ठीक, चौथा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या फसलों के या पौधों के विशेष उपयोग के आधार पर। और पांचवा क्या है, पांचवा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड या क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड या हिंदी में इसको कहेंगे प्रकाश अवधि के आधार पर, प्रकाश फोटो पीरियड या प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो एक बार फिर से हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों के आर्थिक महत्व एवं उपयोग के आधार पर हम फसलों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें से पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, जिसको हिंदी में कहेंगे पौधों के या फसलों के ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल, तो दूसरा क्या है पौधों के या फसलों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या हिंदी में आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। चौथा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन या पौधों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। पांचवा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट फोटो पीरियड या पौधों के प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार से हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है, इसको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या कुल के आधार पर भी उसका वर्गीकरण कहते हैं या वनस्पति के आधार पर भी उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक, तो अब हम इनमें से बात करते हैं पहला वर्गीकरण या पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन या ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन या ऋतुओं के आधार पर। अब हम बात करेंगे पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, इसके बारे में। पहला है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, हिंदी में ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन। तो ऋतुओं के आधार पर या सीजन के आधार पर फसलों को हम निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार से? ऋतुओं के आधार पर फसलों को हम निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन सी? नंबर एक खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। ठीक, तो ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर एक खरीफ क्रॉप्स, नंबर एक खरीफ क्रॉप्स, नंबर दो रबी क्रॉप्स और नंबर तीन जायद क्रॉप्स। ठीक, खरीफ क्रॉप्स या हिंदी में खरीफ की फसलें, दूसरा रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें, और तीसरा है जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। ठीक, तो ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर एक खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें, दूसरा रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें, और तीसरा है जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। ठीक, अब हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलें क्या होती है। ठीक, तो पहला है, फर्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलें, खरीफ
की फसलें। ठीक, पहला सीजन के आधार पर या ऋतुओं के अकॉर्डिंग या ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें, तीसरा जायद की फसलें। तो फर्स्ट है क्या, खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलें। ठीक, तो खरीफ की फसलें क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? तो जो खरीफ की फसलें होती हैं इनकी बुआई के समय, खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता या नमी की आवश्यकता होती है। ठीक, जब हम खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं तो उस समय वायुमंडल में तापमान या टेम्परेचर जो होगा वो अधिक होना चाहिए तथा साथ साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए या नमी भी होना आवश्यक है। ठीक, तो खरीफ की फसलों के लिए या खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता या नमी, आर्द्रता ब्रैकेट में नमी, ठीक, खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। फसल पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता। ठीक, खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय शुष्क वातावरण या सूखे वातावरण की आवश्यकता होती है। इस वर्ग की फसलों की बुआई क्या करते हैं, तो इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय जो होता है या इस वर्ग की फसलों की बुआई जून जुलाई में करते हैं। ठीक, इस वर्ग की फसलों की बुआई क्या करते हैं, जून जुलाई में करते हैं तथा इस वर्ग की फसलों में प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती हैं? इस वर्ग की जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? प्रमुख फसलें, इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? इस वर्ग की प्रमुख फसलें निम्न हैं, जैसे प्रमुख फसल में पहला धान, दूसरा मक्का, ज्वार। देखिएगा जो प्रमुख फसलें हैं खरीफ की, हम बता रहे हैं, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं, पहला तो धान, दूसरा मक्का, तीसरा ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग। ठीक, प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, आदि। ठीक, इस वर्ग की प्रमुख फसलें क्या हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली आदि। और भी कई सारी फसलें होती हैं, लेकिन जो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपके सामने लिखी है। ठीक, तो खरीफ की फसलें क्या होती हैं? खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय कम तापमान एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय जून जुलाई या इस वर्ग की फसलों की बुआई जून जुलाई में करते हैं। इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? इस वर्ग की प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, अरहर, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली आदि इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकेंड क्रॉप्स या दूसरी ऋतु की, वह कौन सी है? रबी की फसलें या रबी क्रॉप्स। ठीक, तो दूसरा है रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें। दूसरा क्या है? रबी क्रॉप्स या ब्रैकेट में रबी की फसलें। ठीक, हिंदी में रबी की
फसलें। ठीक, तो पहला क्या था, खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें। तो इस वर्ग की फसलों की विशेषता क्या होती है, इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय क्या होना चाहिए, इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय, ठीक, इसके रबी की फसलों की बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों की विशेषता क्या है कि रबी की फसलों की बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता, फसल पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता, फसल पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता। और इस वर्ग की फसलों की बुआई क्या करते हैं, तो इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय क्या है, इस वर्ग की फसलों की बुआई क्या करते हैं, इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय जो है वो अक्टूबर नवंबर, इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय जो है वो अक्टूबर नवंबर है। ठीक, इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय क्या है, अक्टूबर नवंबर। और इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, प्रमुख फसलें, ठीक, इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे गेहूं, सरसों, ये इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी, जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर, जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन, रिजिका व लूसन आदि। ठीक, रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की प्रमुख क्रॉप्स या मुख्य क्रॉप्स गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन, रिजिका व लूसन आदि हैं। रबी की फसलों की विशेषता क्या होती है कि इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय कम तापमान एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय जो होता है, इस वर्ग की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। इस वर्ग की फसलों में प्रमुख फसलें कौन सी आती हैं, गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन, रिजिका व लूसन आदि। यह आप कह सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी कुल की लगभग फसलें जो होती हैं वो किसमें, रबी क्रॉप्स या रबी की फसलों में आती है। कुछ फसलों विशेष को छोड़ के लगभग जो दलहनी वर्ग की फसलें हैं वो रबी ऋतु में ही सोवी की जाती है, रबी ऋतु में ही उनकी बुआई की जाती है। ठीक, तो रबी क्रॉप्स के बाद हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, वो तीसरा क्या है, जायद की क्रॉप्स या जायद की फसलें। ठीक, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है जायद की क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स या हिंदी में जायद की फसलें। ठीक, जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। ठीक, तो जायद क्रॉप्स या जायद की फसलों की विशेषता क्या होती है, तो जायद की क्रॉप्स जो होती है उनकी विशेषता क्या होती है कि इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय बहुत ही अधिक तापमान एवं अधिक शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है तथा इस वर्ग की फसलों में अधिक तेज हवाएं, बहुत अधिक तेज हवाएं या अधिक गर्मी एवं तेज हवाएं या लू सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, तो जो जायद क्रॉप्स होती है उनकी विशेषता क्या होती है कि इस वर्ग की फसलों की बुआई क्या कब करते हैं, या इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय, बुआई के समय
अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान आवश्यक। इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान आवश्यक। फसल पकते समय तथा इसकी एक विशेषता और होती है, वो क्या होती है कि इस वर्ग की फसलों में, इस वर्ग की फसलों में अधिक गर्मी, अधिक गर्मी एवं अधिक गर्मी एवं लू सहन करने की क्षमता पाई जाती है। लू सहन करने की क्षमता। जायद क्रॉप्स में क्या होता है कि जायद की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान आवश्यक होता है तथा इस वर्ग की फसलों में अधिक गर्मी एवं लू सहन करने की क्षमता पाई जाती है। और इस वर्ग की फसलों की बुआई कब की जाती है, तो इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय क्या होता है, बुआई का समय इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय जो होता है वो फरवरी मार्च होता है। ठीक, इस वर्ग की फसलों की बुआई का समय फरवरी मार्च होता है। और इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख फसलें क्या हैं इस वर्ग की, प्रमुख फसलें इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तोरई, प्रमुख फसलें कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तोरई, खरबूजा, तरबूज, तरबूज आदि हैं। ठीक, खरबूजा, तरबूज आदि हैं। ठीक, जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें क्या होती हैं, तो इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय बहुत ही अधिक तापमान की आवश्यकता होती है तथा इस वर्ग की फसलों में अधिक गर्म हवाएं या अधिक गर्मी एवं लू सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इस वर्ग की फसलों की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं और इस वर्ग की प्रमुख फसलें जो हैं वो कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तोरई, खरबूजा, परवल या ऐसी क्रॉप्स जो कुकुरबिटेसी कुल में आती हैं। कुकुरबिटेसी मतलब जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं या कद्दू वर्गीय जो क्रॉप्स होती हैं जो जमीन पर फैल कर चलती हैं, वो सारी की सारी फसलों की बुआई कब करते हैं, जायद के सीजन में या जायद की फसलों में। और जायद की फसलों की बुआई का समय फरवरी मार्च होता है। ठीक, तो जायद की फसलें की विशेषता क्या है कि इनकी बुआई के समय अधिक तापमान आवश्यक तथा इसमें अधिक गर्मी या शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता पाई जाती है। और इस वर्ग में प्रमुख फसलें कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तोरई, खरबूजा आदि हैं। और आप अगर अनुमान लगाएं कि जायद में कौन कौन सी क्रॉप आती है, तो भूमि पर फैल कर जो बढ़ने वाली क्रॉप्स हैं या जो कद्दू वर्गीय सब्जियां या कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, उन सब की बुआई जो होती है वो जायद में की जाती है। ठीक, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन में आपने कई तरह के पढ़े। नंबर 1 तो अकॉर्डिंग टू सीजन, दूसरा अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल, तीसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, चौथा स्पेशल यूटिलाइजेशन और पांचवा है प्लांट फोटो पीरियड। जिसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन या ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। और ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण में आपने 3 प्रकार पढ़ी फसलें। कौन कौन सी, नंबर 1 खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें और तीसरा जायद की फसलें। ठीक, तो अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पौधों का वर्गीकरण जो करते हैं वो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार से करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।